शिक्षा संकल्प क्लास में आपका सबका स्वागत है। आज हम नागार्जुन के विषय में जानेंगे। नागार्जुन जो कि एक रसायन शास्त्री थे, प्राचीन भारत में न केवल गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में ही अनेक नए आविष्कार कर विश्व की ज्ञान संपदा को समृद्ध किया, बल्कि रसायन शास्त्र जैसी अधुनातन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। नागार्जुन एक सुप्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। नागार्जुन का जन्म मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल में हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पेरी नदी के तट पर एक ग्राम है बालूका। प्राचीन काल में पेरी नदी का नाम था पार्वती नदी और बालू गांव कहलाता था बालूका ग्राम। सतपड़ा की सुरम्य पर्वतमालाओं की गोद में स्थित ये बालूका ग्राम ही नागार्जुन की जन्म सतपड़ा की सुरम्य पर्वतमालाओं की गोद में स्थित ये बालूका ग्राम ही नागार्जुन की जन्मभूमि है। उनके पिता कौंडिन्य गोत्र में उत्पन्न दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। वे अत्यंत सात्विक, शिवभक्त तथा कर्मकांडी सद्गृहस्थ थे। उनकी कोई संतान न थी। एक रात स्वप्न में किसी साधु ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, यदि वे सदाचारी ब्राह्मणों को श्रद्धा एवं विश्वास के साथ भोजन करवाए तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अतः संतान प्राप्ति की लालसा में ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। समय आने पर ये सपना सत्य सिद्ध हुआ और उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। पर बालक की जन्म कुंडली बनाते हुए ज्योतिषों ने कहा कि ये बालक अल्पायु होगा। ज्योतिषों ने की इस भविष्यवाणी से माता पिता चिंतित हो गए। बालक नागार्जुन जन्म से ही अत्यंत प्रभावशाली थे, अतः शीघ्र ही उनकी वेद वेदांगों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। बड़े होकर वो श्रीपुर के विद्यालय में, जो आजकल सिरपुर नामक गांव मात्र रह गया है, अध्ययन करने चले थे। ये बात लगभग 85 पूर्व से 120 ईवी सन अथवा ईसा की दूसरी शताब्दी की है। इन दिनों सिरपुर महाकौशल की राजधानी थी। धन धान्य से संपन्न इस नगरी में एक विश्वविद्यालय भी था, जहाँ देश देशांतर से छात्र अध्ययन करने आते थे। नागार्जुन ने ये बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और बौद्ध मत में दीक्षित हो गए। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक होकर पढ़ाने लगे। इन दिनों महाकौशल में भीषण अकाल पड़ा। 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण प्रजाजन भूखे मरने लगे। तब यहाँ के राजा आर्यदेव ने नागार्जुन से इस समस्या का निपटारा करने के लिए सुझाव मांगा। नागार्जुन रसायनविदों में तो थे ही, उन्होंने ये समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करना प्रारंभ किया। वे कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया कि उनके राज्य में जितना भी तांबा हो वे उसे एकत्र करवाकर उनके आश्रम में भिजवा दे। राजा ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद नागार्जुन ने जब उन्हें आश्रम में बुलवाया तो उनके सामने सोने का विशाल अंबार लगा हुआ था। नागार्जुन ने तब राजा से कहा कि वे इस स्वर्ण को ले जाएं तथा अन्य देशों में बेचकर अन्न खरीदकर प्रजा में वितरित कर दे। इस प्रकार नागार्जुन ने रसायन शास्त्र की अपनी विशेष प्रतिभा के बल पर इस समस्या का समाधान किया। नागार्जुन के जन्म तथा जन्मस्थान के विशेष में ठोस प्रमाण नहीं मिलता। कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म गुजरात में स्थित सोमनाथ के निकट दैहिक दुर्ग नामक स्थान में हुआ था, पर यह निश्चित है कि वे एक महान वैज्ञानिक थे तथा उन्होंने अनेक हीन धातुओं को स्वर्ण में परिवर्तित करने की विधि का आविष्कार कर लिया था। उनके द्वारा रचित रस हृदय नामक ग्रंथ में इस विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र में रचित उनके प्रमुख ग्रंथ है आरोग्य मंजरी, कक्षापुत्र तंत्र,
योगसार योगाष्टक। उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की थी तथा विभिन्न धातुओं की मारण विधि का वर्णन भी किया है। उनका विचार था कि धातुओं को मारकर यदि उसका सेवन किया जाए तो शरीर को सदैव रोग मुक्त रखा जा सकता है। नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी उन्हीं ही है। उन्होंने ही वैदिक दर्शन एवं बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता में महान योगदान दिया था। उनकी विद्वता के कारण उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। इतना ही नहीं, कश्मीर में हुई अखिल विश्व बौद्ध महासंघ की अध्यक्षता भी उनसे करवाई गई। आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनके स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया है। यदि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।